Welcome to the future. एरे का हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा था कब, जब मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था आपसे। एरे होती क्या है? एरे जो है वो एक सिंपल सी डेफिनेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप क्या बनाते हो? एरे बनाते हो। ठीक है, एरे का मकसद सिंपल ये होता है कि एक सिंगल वेरिएबल बनाओगे और उसके अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हो आप। जैसे कि हमने क्या बनाया था? वेरिएबल बनाया था। वेरिएबल के अंदर सिर्फ आप एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी नंबर को स्टोर करूंगा तो एक वेरिएबल बना के उस नंबर को मैंने स्टोर कर लिया। मैं एक वेरिएबल के अंदर दो नंबर्स को स्टोर कर सकता हूं? कर सकता हूं? एरे बना के करूंगा। एक वेरिएबल के अंदर, ऐसी सिंपल वेरिएबल के अंदर नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो एरे का मकसद क्या होता है? एरे का मकसद यही होता है जब आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज हो और आप चाहते हो कि उन तमाम वैल्यूज को एक वेरिएबल के अंदर डाला जाए, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाए, तो आप किसका यूज करोगे? क्या बना लोगे? उसकी एरे बना लोगे। ठीक है, तो यहां पे आके एक एरे बनाते हैं। एरे का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना उसी तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे बनाना चाह रहा हूँ नेम्स की, इक्वल्स टू, यहाँ पे आगे सबसे पहला काम करूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। सबसे कॉमन यूज होने वाला सिंटैक्स यही है एरे का। वैसे तो इससे ज्यादा सिंटैक्स हैं, लिखने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो यूज होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, पीएचपी के अंदर भी यही होता है, और इसके अलावा सी शार्प के अंदर भी यही ज्यादातर यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स आपको याद रखना है, इसी को यूज करना ज्यादातर, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। वैसे अगर आपको दूसरा सिंटैक्स कोई मिल गया कहीं लिखा हुआ और आपको याद नहीं आ रहा तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हो, लेकिन इसी सिंटैक्स को याद करके चलो। एरे डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद आप वैल्यूज को स्टोर करोगे। तो ये एक पर्सन का नेम आ गया, दूसरे पर्सन का नेम आ गया, कितने लोगों के नेम लिख दिए मैंने यहाँ पे? जितने चाहूं स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, जितने चाहूं स्टोर कर सकता हूं। एक एरे बन गई। आपको कैसे पता चलेगा ये एरे है? ये ब्रैकेट्स देख रहे हो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए, इससे आपको पता चलेगा कि ये क्या बनी हुई है? एरे बनी हुई है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा आपको इसको तमीज से लिखने का दिल कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा होता नहीं है, ये बहुत एक अजीब सा लगेगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको इस तरह ही रखते हैं, एक ही लाइन में, सिंगल लाइन में आ जाए। बड़ी एरे होती है तो आप उस तरह कर लेते हो। इतनी बात समझ में आ गई? एरे को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, एरे बनाई किस तरह जाती है। सही है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं किस तरह ये प्रिंट होता है। तो कंसोल में नेम्स को प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। ये कंसोल विंडो है, ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है? एरे। और क्या लिखा हुआ आ रहा है? 8। 8 अभी बताता हूँ क्या है। और ये कहां से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग इसकी? 0 से लेके कहां तक जा रही है? यहाँ 8 क्यों बता रहा है? 0 से स्टार्ट हो रही है और 7 तक जा रही है, मतलब 7 ये हो गए और 0 को मिला के कितने बन गए? 8 बन गए। ठीक है, ये जो 8 है ना, ये जो 8 है, ये एरे की क्या हो गई? लेंथ। लिख लो अपने पास, ये जो बता रहे हैं ना, ये एरे की लेंथ हो गई। अब आप एरे की लेंथ किस तरह देखोगे वो दिखाता हूं अभी।
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरह प्रिंट किया जाता है। वो लिख लिया आपने कि एरे की लेंथ होती है वो। अब यहां देखो, ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये सारे के सारे एरे के जो मेमोरी में जाके स्टोर हुए हैं वो किस तरह स्टोर हुए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। 0 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, 3 4 5 6 7। ये क्या है इनके इंडेक्स नंबर। क्या कहते हैं इनको, इनको क्या कहा जाता है, इंडेक्स नंबर कहा जाता है। समझ में आ गई बात। हमेशा जब भी आपको किसी भी एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना होगा तो आप किसको बुलाओगे, किसको, एरे के किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करना होगा तो एरे का नेम लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ये क्या है जिसको हाईलाइट कर रहा हूं, इंडेक्स नंबर को। अभी यहां पे मैंने नेम्स लिखा है तो ये क्या प्रिंट करके दे रहा है, पूरी एरे प्रिंट करके दे रहा है। नेम्स के अंदर क्या स्टोर हुआ है, नेम्स के अंदर एरे स्टोर हुई हुई है, नेम के अंदर एरे स्टोर हुई हुई है पूरी, ये पूरी एरे है, ठीक है। और उसके अंदर एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट का क्या है, इंडेक्स नंबर है। देखो इसका 0 बता रहा है, इसका क्या बता रहा है 1, जैसे हमने वहां पे हाईलाइट किया है। इसका 2 बता रहा है। अच्छा देखो इंडेक्स नंबर कैसे दिखा रहा है आपको, ये जब मैं हवर कर रहा हूं इसके ऊपर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स नंबर लिख रहा है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से अली को प्रिंट करना है, कैसे करूंगा, नेम्स के बाद क्या करूंगा, डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट, जबरदस्त, 0 लिख दिया। क्या आना चाहिए अब, आ गया, ठीक है। बात समझ में आई कि एरे के किसी भी एलिमेंट को आपने प्रिंट करना होगा तो सबसे पहले आप उस एरे का जो वेरिएबल नेम है वो लिखोगे, उसके बाद आपने क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर देखना है और वो इंडेक्स नंबर आपने क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। तो फिर क्या होगा, सिर्फ वो एलिमेंट प्रिंट होगा। आप इसको क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो कि नेम्स की एरे के अंदर जाओ, इस इंडेक्स नंबर पे ये एलिमेंट है, इसको उठा के ले आओ, इस इंडेक्स नंबर वाले एलिमेंट को उठा के ले आओ, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, आपका अपॉइंटमेंट नंबर देखा जाता है, आप वेटिंग एरिया में बैठे हुए होते हो और आपसे कहा जाता है अपॉइंटमेंट नंबर, आपका कॉल किया जाता है, आप उठ के आ जाते हो, ठीक है। उसी तरह ये समझ लो कि हर एक एलिमेंट का क्या है, ये अपॉइंटमेंट नंबर की तरह उसकी प्लेसमेंट नंबर है, ठीक है, जहां पे वो बैठा हुआ है, सीट नंबर समझ लो उसको, ये सीट नंबर है उसका, ये इस जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसकी स्पेस है। इसी तरह ये फर्स्ट जो है ये इसको असाइन हुआ है। हाँ अगर मुझे यहां से उमर का नाम चाहिए होगा, क्या करूंगा, यहां पे आके 4 लिख दूंगा, आ गया, इजी है ना, सिंपल। क्या है, एरे को कभी भी डिक्लेयर करना हो क्या करोगे, वेरिएबल बनाओगे, उसके बाद इक्वल्स टू लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या करोगे, जितने एलिमेंट्स आप स्टोर करना चाहो आप कर दो। अच्छा मैंने यहाँ पे क्या स्टोर किया है, कौन सी वैल्यूज हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, और क्या है इसके अंदर, हर एक पर्सन का क्या है ये, तो इसी वजह से मैंने एरे को नेम क्या दिया है,
वेरिएबल नेम क्या दिया, नेम्स, ठीक है, ताकि मुझे इससे पता चल जाए कि इस एरे के अंदर क्या हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे नंबर्स की एरे बनानी है तो मैं उसको सिंपल नेम रख दूंगा नंबर्स, और यहाँ मैंने नंबर स्टोर करवा दिए। कुछ भी फर्क नहीं है बेटा, बिल्कुल वैसा ही है। वो स्ट्रिंग वैल्यूज थी, डबल कोट्स थे, ये नंबर है तो नंबर में डबल कोट्स थोड़ी आते। कंसोल में प्रिंट कर दो नंबर्स, आ गए नंबर सारे। अब देखो इनको मैं एक्सपेंड करूंगा तो इंडेक्स नंबर शो हो जाएंगे। देखो 0 में 1 स्टोर हुआ है, 1 में 2 स्टोर हुआ है, और लेंथ क्या है टोटल 6 है। लेंथ किस तरह पता चलेगी, लेंथ और इंडेक्स नंबर में क्या फर्क है, लेंथ किस तरह निकाली जा सकती है, आप लोगों का दिमाग क्या कहता है। 0 से काउंट कर रहे हैं, लेंथ को 0 से काउंट नहीं करेंगे, लेंथ को हम 1 से काउंट करेंगे, इंडेक्स नंबर को, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, जब भी तो उसको इंडेक्स नंबर नाम दे दिया। और लेंथ जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है एरे का, लिख लो, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट बहुत सारे। लेंथ जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये आपकी एरे की लेंथ कहलाती है। और इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो के एरे के एलिमेंट्स की प्लेसमेंट होती है, जो स्पेस उनको मिलती है उस जगह का नंबर, और वो स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। समझ में आ गई बात, कोई मसला तो नहीं है किसी को। हाँ भाई आगे चले। ये तो सिंपल सी आपकी नंबर्स की एरे हो गई, नेम्स की एरे हो गई। हमने यहां पे सिंपल क्या किया, एरे के एलिमेंट को प्रिंट कर लिया जिसको हमने चाहा। अब यहां से मुझे 54 को प्रिंट करना है, क्या करूंगा, वाओ, स्क्वायर ब्रैकेट 4, इंडेक्स नंबर काउंट करो 0 1 2 3 4, क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट 4, 54 नहीं आएगा। तो अब यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 54, ठीक है। यहां 54 नहीं लिखा जाएगा, यहां पे इसका इंडेक्स नंबर लिखा जाएगा। यहां तो मैंने इंडेक्स नंबर बता दिए ना आपको, अब आप खुद से काउंट करो 0 1 2 3 4, सही है। तो ये सिंपल क्या हो गई, एरे ऑफ नंबर्स हो गई।